Nice and steady, these two, at the moment. We come to the end of 11 overs, 43 for 1. Feigbert has been introduced by the captain. Started off with the full pitch delivery, driven beautifully. And it will be a Zia Foods 4 from the bat of Saad Beg. First boundary to him. What a good shot and sublime timings from his bat. That is a good shot from the young wicket-keeper. Feigbert was very impressive in the previous game, got 3 wickets here, playing the ball on merit. Great footwork, great placement also. Very nicely played. Unlucky that couldn't get a gap on that shot, but well sent back by his partner. It could have been dangerous for him. 14 overs gone, it's 54 for 1. बेहतरीन हिट लगाई इनसाइड आउट बड़े शानदार अंदाज में और शुरू से आखिर तक पूरी तरह से इख्तियार में नजर आए उमैर बिन यूसुफ. खूब यहाँ पर ज़ाहिर है कि ये जो फॉर्मेट है इसमें एक रिक्वायरमेंट है बल्कि कंपल्शन है कि यू हिट आउट. और एक गेंद पर जब 4 रन लगते हैं तो इसके मल्टीफेरियस बेनिफिट्स होते हैं, खासतौर पर जो बैटिंग लाइनअप है. एक तो मोरल अप होता है, दूसरा बॉलर डिस्करेज होता है. इसमें कोई शक नहीं कि ये ज़रा एक मैकशिफ्ट अरेंजमेंट के तौर पर मुतारिफ कराए जाते हैं, लेकिन इनकी हैसियत बॉलर भी यूटिलिटी हम देख चुके हैं. ये विकेटें हासिल करने की सलाहियत रखते हैं और उनका ये ख्याल होता है कि गेंद को हर वक्त बाउंड्री की तरफ उड़ना चाहिए और वही उमैर बिन यूसुफ की भी सोच है. फिर बैकफुट पर आए और इस गेंद से पूरी तरह पेश आए. खूबसूरत हिट थी और शॉर्ट डिलीवरी और पूरी सजा मिली उमैर के हाथों. ये डायरेक्ट के रन्स बनाने वाले बैटर्स हैं सीवट में और गेंद उनको अच्छे तरीके से दिखाई दे रही. इसमें भी एतमाद भी था और ज़ाहिर के कलाई का भी किसी हद तक काफी इस्तेमाल था. और ये मुश्किल है, अब जाएंगे और ये दूसरा धचका है. उमैर जो कि लग रहा था कि गेंद को अच्छे तरीके से देख रहे हैं, अचानक ये ज़ाहिर है कि एक गेंद का खेल होता है फॉर अ बैटर. जहाँ कुछ कोताही हुई वहाँ पर नतीजा इस तरीके से बरामद हुआ. यहाँ नो बॉल नहीं है क्योंकि खासे लंबे कद के हैं. बाउंस मिला और टर्न भी इतने बाउंस की तवक्को नहीं थी और बेहद आसान कैच तैयब ताहिर के लिए. उमैर बिन यूसुफ ने एक बार फिर लंबी इनिंग्स खेलने का मौका गंवाया. कल बड़ी शानदार बैटिंग की थी लेकिन आज 33 बना सके 65 पर 2. ऑफसाइड में खेलकर 1 रन हासिल किया. आज फ़खर जमान नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी थी यहाँ उमैर बिन यूसुफ पे और इस बार थोड़ा सा जल्दी खेल गए. उमैर बिन यूसुफ सॉफ्ट डिसमिसल था, एक सेट बल्लेबाज का और अच्छी वापसी की वहां पर बट ने 2 बाउंड्रीज लगने के बाद. तारिक अगर हम देखें तो 57 गेंदें खेली उमैर बिन यूसुफ ने 33 रन के लिए. और दूसरी तरफ अभी अब सुलेमान का जिक्र कर रहे थे, ये फ़खर जमान की जगह टीम का हिस्सा बने हैं. मोहम्मद सुलेमान पाकिस्तान शाहीन्स का भी हिस्सा रह चुके हैं. दाएं हाथ से खेलते हैं, पिछले कुछ अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स बनाते हुए आए हैं. मोहम्मद सुलेमान हैदराबाद के बासी हैं. पैड की बारी हिस्से को लग कर गई, लेग बाई का रन उनको मैसर आएगा. और सबसे बढ़ के ये एक बहुत शानदार स्टेडियम है, इसको बैकवर्ड स्क्वायर लेके जानिब खेलकर 4 रन हासिल किए. बड़ा अच्छा स्वीप शॉट था ये सुफियान ने, काफ़ी आगे गेंद की और ये ज़ाहिर है मुतकाजी थी कि इसको इसी तरीके से खेला जाए. बड़े आराम से इसको बैकवर्ड स्क्वायर लेके जानिब खेले सुलेमान. यहाँ अगर आपको ज़्यादा रीड करने की हाथ से अगर आदत नहीं है तो ये शॉट जो है जल्दी स्पिन बॉलर को सोचने में मजबूर कर सकता है.
पिछले मैच में इनको देर से गेंद दी थी साहबजादा फरहान ने। अपने वो दूसरे ऑप्शंस को देखना चाह रहे थे, लेकिन ये इनके कलीदी बॉलर हैं और आज क्योंकि मैच डू एंड डाई है, रफ्तार जो है इनकी ज्यादातर तेज ही रहती है। सुफियान मुकीम की अक्सर गेंदें जो टर्न हो रही होती हैं उनमें भी रफ्तार तेज होती है। 73 पे 3। पाकिस्तान वाइड स्पार्क को पेंट्स दो दांतों किसी गेंद को खेल दिया है ऑन साइड पर और गेंद जाएगी 6 रन के लिए बाहर। ये एक खत्मी छक्का था, जैसे ही बल्ले से निकला ये अंदाजा हो गया था कि 6 रन होंगे। यहाँ साथ जो है पीछे गए बॉक्स को बहुत अच्छी तरह से वो काम में लाए। ये आसान शॉट नहीं होता है बाएं हाथ के बल्लेबाज का ऑफ स्पिनर के खिलाफ खेलना, और इतने बड़े वसी रकबे के मैदान को उन्हें खासे मार्जिन के साथ क्लियर कर लिया। बहुत बड़े बड़े छक्के हमने देखे हैं, हाथ बड़े हैं तो आप बड़े कारगर हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त 7 कारगर हैं। शॉर्ट गेंद को अच्छा लेट कट किया, गेंद उनकी तवक्को से ज्यादा उछल गई थी, इसके बावजूद फाइन खेलने में कामयाब हुए 2 के लिए। मुल्तान में एक बार फिर इस जो बल्लेबाज हैं शॉट्स लगा रहे हैं। अभी तक स्पिनर को ज्यादा बैकफुट पर खेलते हुए नजर आए हैं। 25 गेंदों में 23 रन वो बना चुके हैं। ये विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान थे जनूबी अफ्रीका के वर्ल्ड कप में, वहाँ अच्छी कप्तानी की थी साथ ने। और ये कैच लगता है कि गिरा बैठे न्याजी। हाँ, न्याजी बड़ी कैच ड्रॉप करने के बाद शारे बेनियाजी से गेंद को दोबारा हासिल कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में जरा आप थोड़े परेशान जरूर होते हैं, लेकिन अगर हम इसको दोबारा देखें तारिक तो अंदाज़ा हो जाना चाहिए था। लीजिए थोड़ा झुके और ज़रा लंबे कद के हैं, बहरहाल एक मौका छूट गया। जी हाँ, क्योंकि हाथ से समझ नहीं पा रहे थे सुफियान मुकीम को, तो फिर जो स्वीप का ऑप्शन है वही अपनाया है। ऑफ साइड में स्क्वायर खेलने के लिए गए, नाकाम रहे 7 बेग, क्योंकि जान गए हैं साहबजादा फरहान के 7 बेग जो हैं वो खासा उनको आसानी हो रही है स्पिनर्स के सामने, इसलिए वो इस सेंट से ले आए तेज बॉलर को वापस। ये फ्लैशी स्ट्रोक था, अच्छी पुल शॉट भी खेली है स्पिनर्स के अगेंस्ट। संभल कर ऑफ साइड पर प्लेस, बड़ी उनकी पजीराई की जाती थी और ये शॉट डिलीवरी इस बार एक टिप्पे पर गई है स्क्वायर लेग पर खड़े खिलाड़ी की जानिब। उनने पहली बार यहाँ टेस्ट मैच का भी इनेकाद किया था, जो मौजूदा पाकिस्तान है यहाँ पहला टेस्ट सेंटर जो है वो यही ये जनूबी पंजाब का इलाका था, बहावलपुर का 88 पे 2।